सारा जग देवता का अधीन है और देवता भक्त के अधीन है, भक्ति का अधीन। भक्त की भक्ति में ऐसी शक्ति होती है, कुछ परमपिता परमात्मा को इस धराधाम पे ले आता है, उसको प्रकट कर देता है। ऐसी अद्भुत शक्ति होती है भक्ति में। एक बार एक भक्त जिसका नाम जगन मित्र था, जगन मित्र भगवान की भक्ति करते थे, नाम जप करते थे। नगर वासियों ने उन्हें थोड़ी सी जमीन दे दी और वहीं पर उसने एक घास की कुटिया का निर्माण किया और वहीं अपने परिवार के साथ रह करके भगवान की भक्ति करता था। जो उसकी कृपा से प्राप्त होता उसी में संतुष्ट रहता। वहीं एक नगर सेठ थे, नगर सेठ की बेटी की शादी थी, तो उसने देखा कि सामने इस जो गरीब की झोंपड़ी है, जो दरिद्र है, और झोंपड़ी मेरे घर में सखा संबंधी आएंगे, क्या देखेंगे, तो उसको जहां से हटा देना चाहिए। नगर सेठ भी मां भगवती का उपासक था। अब उसने उसको परेशान करना शुरू कर दिया, तो जहां से अपनी झोंपड़ी हटा ले। कहते हैं भूल कर कभी किसी को दुख नहीं देना चाहिए। दुख देने से दुख की प्राप्ति होती है, सुख की प्राप्ति नहीं होती। सुख देने से ही सुख मिलता है। इसलिए भूल करके कभी किसी को दुख न दें। भले रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर चलते भले कर्म करते रहे। किसी की सहायता हो सके वह करनी चाहिए। उसकी झोंपड़ी है तो संपन्न है, तो उसको अच्छा घर बना करके दे सकते हैं। अनुकूलता है, परमात्मा की कृपा है, तो दूसरों के लिए कोई अच्छा कर सकते हैं। ऐसी सोच, ऐसा विचार ये रखना चाहिए। पर नगर सेठ उसे परेशान करने लगा। नगर वासियों ने आकर उसे समझाया और कहा, महाराज ये भगवान का भक्त है, जहां भक्ति करता है इसको परेशान मत करो। तब नगर सेठ ने कहा, जब भगवान का भक्त है तो हम भी देवी के भक्त हैं, हम भी देवी के भक्त हैं। इसे कहिए कि यदि माता के शेर को साक्षात लेकर के मुझे दिखा दे और वह शेर इसको ना काटे ना कुछ कहे, और जो लेकर के मुझे दिखा दे, तब मानो कि वास्तव में ये भक्त है, वास्तव में भक्ति करता है। तब लोगों ने उसे भक्त से कहा, देखो जी धनवान सेठ है, इसलिए इससे तर्क करना उचित नहीं है। तब वह भक्त कहने लगा, देखो मैंने भगवान की भक्ति की है, भले मैं दरिद्र हूं परंतु हृदय से भगवान की भक्ति करता हूं। माना कि ये आदि भौतिक शक्ति से युक्त है, परंतु मैं भी आध्यात्मिक शक्ति और आदि दैविक शक्ति की आराधना मैंने की है, भगवान की भक्ति की है। इसलिए मैं भगवान को जिस सारी बात बतलाऊंगा उसे लेकर के आऊंगा। इतने कह करके वह भक्त अपने कुटिया से निकला और जंगल की ओर चला गया। वन में जाकर के भगवान को आर्त भाव से उसने पुकारा कि हे प्रभु मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे दर्शन दीजिए। आपने नृसिंह अवतार में प्रहलाद को दर्शन दिए, उसे कृतज्ञ किया। आप भक्तों की पुकार सुनकर के किस किस रूप में प्रकट हो जाते हो, निराकार, साकार और नृसिंह के रूप में भी आप प्रकट हो जाते हो। भगवान से प्रार्थना करते हुए जब उन्होंने भगवान को पुकारा तो कहते हैं कि उसी समय बहुत बड़ा विशाल सिंह वहां पर प्रकट हो गया। वह कैसे और कहां से प्रकट हुआ, अद्भुत सिंह, ऐसा शेर आकर उसके सामने प्रकट हो गया। तब उस भक्त ने शेर को प्रणाम किया और कहा कि प्रभु आपने शेर के रूप में दर्शन दिया, शेर के रूप में आए हो, आपको मैं प्रणाम करता हूं, मेरा प्रणाम स्वीकार करो। तब उस भक्त ने अपने गले में जो कपड़ा डाला हुआ था उससे उस शेर को बांध लिया और बांध करके ऐसे चल पड़ा जैसे बकरी का कोई बच्चा हो। शेर महाराज उसके साथ से चल रहे हैं और वह जगन मित्र उसे लेकर के अब नगर की ओर आया, प्रस्थान किया। वहां नगर वासियों ने जो देखा ये जगन मित्र शेर को लेकर आ रहा है, सब घबराए और सभी भाग गए अपने अपने घरों के अंदर।
दरवाजे बंद कर लिए और छत से सब जी दृश्य देखने लगे। नगर में प्रवेश किया। अब जय नगर सेठ के घर की ओर जब गया, नगर सेठ ने देखा तो भागते हुए अपने घर के अंदर प्रवेश कर गया और अपने परिवार को अंदर बंद करके दरवाजे बंद कर लिए और घर के अंदर बैठ गया। कांपने लगा, ये सचमुच ही जगन मित्र शेर को ले आया और ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तब उसके घर पे द्वार पर पहुंचा। तब जगन मित्र ने शेर महाराज से कहा कि प्रभु जी, सेठ ने आपके दर्शन तक नहीं किए, आपके तो अभी दर्शन भी उसे नहीं हुए, तो उसने अपना दरवाजा ही बंद कर लिया, कम से कम उनको दर्शन तो दे दो। कहते शेर महाराज ने पंजा मारा और दरवाजा टूट गया। अंदर प्रवेश किया। नगर सेठ से शेर महाराज के चरणों में दंडवत लेट गए। महाराज, मैं आपकी शरण में हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने आपके भक्त को दुख दिया, बहुत बड़ी गलती हुई है, मैं क्षमा प्रार्थना करता हूं। आज से जितने भी मेरे से कोई अपराध हुए हैं वह मुझे क्षमा कीजिए और आगे के लिए मैं कभी कोई ऐसा अपराध नहीं करूंगा, आपकी भक्ति करूंगा, आपका ध्यान, आपका स्मरण करूंगा, कभी किसी प्रकार का अहंकार नहीं करूंगा, मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे क्षमा कीजिए, महाराज बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो उस समय उस नगर सेठ ने मां के शेर से क्षमा याचना की, प्रार्थना की और जगन मित्र ने उसके गले से वह कपड़ा निकाल लिया, उसे खोल दिया और उसी क्षण शेर महाराज वहां से अंतर ध्यान हो गए। बोले सच्चे दरबार की जय, जय करे शेर वाली बोल सच्चे दरबार की जय। शेर महाराज जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। तब शेर जी ने देखा वहां कोई शेर नहीं। तब जगन मित्र के पैर पकड़ लिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, क्षमा कीजिए, मैंने भगवान के भक्त को दुख दिया, कष्ट दिया, इसलिए कहीं भी किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, दुख नहीं देना चाहिए। और क्षमा याचना करते कहा, मैं कहीं भी आपको दुख नहीं दूंगा, जो मुझसे अपराध हुए हैं उसे आप ही मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रार्थना की। कहते जो आदि दैविक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति का आश्रय लेते हैं उनके लिए आदि भौतिक जग सुखरूप हो जाता है, उसके जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है, उन्हें आत्म शांति, आत्म सुख की प्राप्ति होती है और जीवन में आनंद ही आनंद बना रहता है। इसलिए कल्याण का मनुष्य को चाहिए कि सच्चे हृदय से, पवित्र मन से इस महाभगवत आदि शक्ति